Everyone, my name is Melita Khamkar and I am lecturer in Praveen Patil College of Diploma Engineering and Technology. We are learning subject fluid mechanics and machinery. We have started with our chapter 6, that is pumps. So in previous video we have learned about the classification pump and definition of pump. Let's discuss each pump in details. So, the first pump is centrifugal pump. If the mechanical energy is converting into the pressure energy or kinetic energy by means of centrifugal force acting on the fluid, the hydraulic machine is called as a centrifugal pump. They work on the same principle of the reaction turbine. The basic difference between the pump and turbine is that the turbine, the flow takes place from the high pressure side to low pressure side, while in the pump fluid takes place from the low pressure side to high pressure side. जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम कर रहा है? जब मेरे टर्बाइन्स रोटेट कर रहे हैं, द ब्लेड्स आर रोटेटिंग, इट विल जनरेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द सक्शन विल टेक प्लेस. मेरे केसिंग के अंदर जब ब्लेड रोटेट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके वजह से सक्शन क्रिएट होके मेरा फ्लूइड इनलेट के साइड से आउटलेट के साइड पे फोर्स किया जाएगा. और ये प्रोसेस में क्या हो रहा है? आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो ब्लेड्स का मैकेनिकल एनर्जी है, मेरे फ्लूइड के अंदर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. अगर आपको उसका कंस्ट्रक्शन ऑब्जर्व करना है, व्हेन यू ऑब्जर्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, इट इज़ सेम एज द रिएक्शन टर्बाइन. इस दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आप दोनों का डिफरेंस देखते हो, आपके रिएक्शन टर्बाइन में हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड की तरफ आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे टर्बाइन में आपको वो इसका जो टर्बाइन का आउटपुट जो है इसका वाइस वर्सा है. हाई प्रेशर साइड से लो प्रेशर साइड की तरफ मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है. वेर एज जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में ऑब्ज़र्व करते हो, मेरे लो प्रेशर साइड से हाई प्रेशर साइड की तरफ मेरा फ्लूइड फ्लो कर रहा है. जब आप ऑब्ज़र्व करोगे, रिएक्शन टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन, बट जो इनलेट एंड आउटलेट है ये रिप्लेस्ड हो जाएंगे. इनलेट एंड आउटलेट का डिफरेंस होगा. देन एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक पम्प्स. हाइड्रोलिक पम्प्स को हम एग्रीकल्चर, इरिगेशन वर्क में यूज़ करते हैं, मल्टीपल वाटर म्यूनसिपल वाटर वर्क्स एंड ड्रेनेज सिस्टम. जहाँ पे मुझे फ्लूइड को सक करना है या फ्लूइड को मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे अगर डिस्प्लेस करना है, अगर हाइट पे किसी सर्टन हाइट पे अगर मुझे उसे पंप करना है, तो आई वुड बी यूजिंग अ हाइड्रोलिक पंप. हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स, व्हेन आई टॉक अबाउट हाइड्रोलिक, दैट मीन्स ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे विच वर्क्स ऑन द हाइड्रोलिक सिस्टम सच एज हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक कटर्स, जहाँ पे मुझे फ्लूइड को पंप करना होता है. ऑयल पंपिंग, क्रूड ऑयल पंपिंग के लिए हो सकता है. मटेरियल इंडस्ट्री, ओके, मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पंप की ज़रूरत पड़ती है. किसी भी फ्लूइड का पल्प मुझे अगर ट्रांसफ़र करना है, इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए हाइड्रोलिक पंप यूज़फुल है. This is an constructional details of your centrifugal pump. When we discuss the centrifugal pump components, there are major components. Okay, one is impeller, second is casing, third is suction pipe, and fourth is delivery pipe. Let's discuss the working and construction in details. अगर आप ऑब्ज़र्व करते हो, यहाँ पे इन द सेंटर ऑफ द इम्पेलर के सेंटर पे मेरा सक्शन पाइप कनेक्टेड है. सक्शन पाइप इज़ कनेक्टेड टू द इम्पेलर एट द वन साइड एंड अनदर साइड इज़ इमर्स्ड इनटू द वाटर, जहाँ से आपको फ्लूइड सक करना है.
सो जहाँ से मुझे फ्लूइड सक करना है उस साइड पे मेरा एक पॉइंट इमर्स्ड होगा और जो दूसरा पॉइंट है वो इम्पेलर के आई को कनेक्टेड होगा. देन इम्पेलर आई के यहाँ से मेरा फ्लूइड इंटर करेगा एंड इट विल पासेस थ्रू द इम्पेलर. जब मेरा फ्लूइड इम्पेलर से पास हो रहा है द एरिया इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. सो मेरे फ्लूइड का जो मेरे टरबाइन के वेन्स है उसमें से मेरा एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है. सो जो भी फ्लूइड उससे पास हो रहा होगा ड्यू टू ग्रेजुअली इंक्रीज इन एरिया द वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग and the pressure is increasing. Then impeller through मेरा जब fluid pass हो जाएगा it will pass through the casing which is gradually increasing in area. So casing से जब वो pass होता है if you observe in the image the area of casing is gradually increasing. So क्या होगा जब मेरा fluid impeller से pass होगा जो भी उसका काइनेटिक एनर्जी है जो वेलोसिटी है दैट विल पार्शियली डिक्रीजिंग. सो काइनेटिक एनर्जी को वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. देन दिस पार्शियली कन्वर्टेड फ्लूइड विल पासिंग थ्रू द केसिंग एंड जब वो केसिंग से पास हो रहा है केसिंग से जब वो पास हो रहा है द एरिया ऑफ केसिंग इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग. ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ केसिंग द वेलोसिटी विल फर्दर डिक्रीज. तो वेलोसिटी और कम हो जाएगा एंड प्रेशर विल फर्दर इंक्रीज. देन इट इज़ पासिंग थ्रू द डिलीवरी पाइप. सो आपका जो डिलीवरी पाइप है इट इज़ कनेक्टेड टू योर आउटपुट साइड जहाँ से आपका फ्लूइड जब पास होता है जब केसिंग से जब हाई प्रेशर फ्लूइड जो होगा वो डिलीवरी पाइप से आपके डिलीवरी आउटपुट तक पास हो जाएगा. सो सक्शन साइड पे if you observe there is a foot valve and strainer provided. फुट वॉल्व आपके रिवर्स फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगा. सो इट एक्ट एज अ चेक वॉल्व. सो आपके अगर यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है अगर आपका प्रेशर डिक्रीज़ भी हो जाता है इनटू टैंक मेरा फ्लूइड रिवर्स नहीं आ सकता है. इट विल ओनली अलाउ द फ्लो इन वन डायरेक्शन विच इज़ टूवर्ड्स द पम्प. स्ट्रेनर इज़ गिवन टू यू बिकॉज जो आपका फ्लूइड है अगर उसके अंदर कोई भी डर्ट प्रेजेंट है तो उसे स्ट्रेन करके सिर्फ प्योर फ्लूइड को ऊपर भेजने के लिए द स्ट्रेनर इज़ प्रोवाइडेड. डिलीवरी साइड पे यू हैव अ डिलीवरी वॉल्व. डिलीवरी वॉल्व विल एक्ट एज अ टैप. आपके फ्लूइड का जो डिस्चार्ज है डिस्चार्ज को रोकने के लिए या डिस्चार्ज को कंटिन्यू करने के लिए या डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए यू हैव अ डिलीवरी वॉल्व. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर centrifugal pump. I hope this concept is clear to you. Thank you and stay safe.